अस्सलाम वालेकुम। मैं सहर खान गोल्डन टाइम्स में आपका खैर मकदम करती हूँ। रुड़की सीबीएसई बोर्ड के नतीजे में एक बार फिर बेटियों का दबदबा देखने को मिला है। रुड़की के नारसन निवासी सीनियर पशु चिकित्सक डॉक्टर सत्य विकास की सुपुत्री निशिता ने 99.9% नंबरात हासिल कर पूरे हरिद्वार जिले में पहला मकाम हासिल करते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। माउंट लिटराजी स्कूल की तालिबा निशिता की इस शानदार कामयाबी से न सिर्फ स्कूल बल्कि पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई है। निशिता का ख्वाब इंजीनियर बनकर मुल्क की खिदमत करना है। अपनी इस ऐतिहासिक कामयाबी का सेहरा उन्होंने अपने वालिदैन और स्कूल इंतजामिया के सर बांधा। वहीं दूसरी जानिब शिक्षक डॉक्टर तनवीर आलम की बेटी आयजा तनवीर ने 98.8% नंबरात हासिल कर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। आयजा का मकसद डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना है। इसी के साथ स्कूल के दिव्यांश देवरानी और गौरी शर्मा ने भी 96.6% नंबरात हासिल कर शानदार कारगुजारी पेश की और कामयाबी की नई इबारत की। स्कूल इंतजामिया की तरफ से मोहित शर्मा ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि बिना किसी मानसिक दबाव के दी जाने वाली मायरी तालीम ही इस बेहतरीन नतीजे का असल वजह है, जिसकी बदौलत तलबा लगातार नए नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। कामयाब तलबा के घर पर मुबारकबाद देने वालों का तांता लगा हुआ है और पूरे इलाके में जश्न का माहौल है। यह कामयाबी इलाके की दूसरी बेटियां और नौजवानों के लिए भी बेहतरीन मिसाल बनकर उभरी है। रुड़की से आरिफ नियाजी की रिपोर्ट। मतलब काफ़ी लगती है स्कोर लाने में और हमें बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब फिर हमें आइडिया लगता है कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और कॉम्पिटेंसी बेस्ड के लिए स्पेशली ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ता है। और आगे मैं इंजीनियरिंग पर एम कर रही हूँ और पेरेंट्स का, टीचर्स का, सबका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। और उन्होंने, टीचर्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मुझे पे बिलीव किया कि यस ये अच्छा करेगी। और पेरेंट्स ने भी हमेशा से ही मुझे सपोर्ट किया कि मतलब उन्होंने बस कहा कि मार्क्स की कोई टेंशन नहीं है, बस आप तुम अपनी पढ़ाई करो और उस पर फोकस करो, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। तो वो सुन के मतलब अच्छा सा लगता है कि हाँ चलो हम। आयजा तनवीर जी, तो बेसिकली यहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत तो बहुत लगती है और इसको शुगर कोट नहीं किया जा सकता कि नहीं थोड़ा सा पढ़ के वो हो जाएगा। बेसिकली आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जितनी आप मेहनत करो उतनी कम है, लेकिन बेसिकली जितना आपका एनवायरनमेंट होता है वो बहुत मैटर करता है। पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट किया है और उन्होंने कभी मार्क्स के लिए मतलब ऐसा नहीं किया है कि नहीं इतने ही लाने, कभी प्रेशराइज़ नहीं किया एक्चुअली उन्होंने। तो वो खुद से आपकी एक इंटरनल आपकी वॉइस बोलती थी कि नहीं इतना लाना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। तो बेसिकली ये आपको चीज़ें जो आपको ड्राइव करती है और अच्छा करने के लिए। तो बेसिकली ऐसा नहीं कह सकते कि मेरी सिर्फ पेरेंट्स की रही है, टीचर्स की भी बहुत मेहनत रही है। स्कूल में भी कभी कोई चीज़ समझ नहीं आई तो एक्स्ट्रा क्लासेस उन्होंने दी, या फिर उन्होंने बहुत मेहनत की है मेरे साथ, उन्होंने हमेशा फेथ रखा है मेरे अंदर, उन्होंने कभी अपनी होप लूज़ नहीं करी है एक तरह से। और जहाँ तक बात आपकी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की रहती है तो उसमें ऐसा रहता है कि आप सिर्फ एक सोर्स एनसीईआरटी पढ़ के कुछ नहीं होता है। तो ये उनके लिए जो ये समझ रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ के सब कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। एक्स्ट्रा आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे जो भी आपको प्रोवाइड होता है वो सब आप दो, जितना आपको मिल सकता है। मतलब इंटरनेट तो बहुत ही विस्तार जगह है तो वहाँ से आप कुछ भी ले सकते हो। एक सोर्स को पकड़ो, उसकी सारी चीज़ें करो और मतलब एक तरह से अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। अब क्या मैंने मेडिसिन लाइन में जाने का सोचा है, तो बेसिकली मेरा ड्रीम मेडिसिन में अपना बिल्कुल फील्ड में बेस्ट देने का है। कार्डियोलॉजिस्ट मेरा मेन गोल है, तो उसी की तरफ बढ़ते रहेंगे। अच्छा जी, तो बेसिकली ये जो चुनौतियाँ आती हैं ये सिर्फ उनकी वजह से होती हैं जिन लोगों का नैरो माइंडेडनेस होती है। बेसिकली जो ये समझते हैं कि मतलब मुस्लिम्स को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। मुझे भी स्कूल में डिस्क्रिमिनेशन कुछ बच्चों द्वारा दिखाया जाए कि तुम मुस्लिम हो, तुम नहीं कर सकती। बेसिकली इस चीज़ से हमें जो होता है ना, डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, हमें इस चीज़ को और ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए कि नहीं, उन लोगों को हमें रॉन्ग प्रूफ करना है। तो कोई भी आपको डिस्क्रिमिनेट करेगा, आपको आसानियाँ बिल्कुल नहीं आएंगी, मुश्किलें ज़रूर आएंगी। उनको अपने आप की मोटिवेशन बनानी है, मेन मोटिवेशन वही देंगी कि आपको आगे बढ़ना है और उन सबको गलत साबित करना है। मैं क्लास 10th में हूँ और मेरे 96.6% आए हैं। काफ़ी शुरुआत से ही मेहनत लगी है इन सब में। शुरुआत में इतना वो नहीं था, अभी पहले मैंने इस पे एम किया था कि मैं शुरुआत में कंसिस्टेंसी बढ़ाऊँ, क्योंकि एक चीज़ होती है मोटिवेशन और एक चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। मोटिवेशन एक्सटर्नल चीज़ होती है और कंसिस्टेंसी एक अपने अंदर से आती है कि मुझे कुछ जो आखिरी में करना है उसके लिए मैं कितनी मेहनत डालने के लिए तैयार हूँ। मोटिवेशन कुछ टाइम चलती है, लेकिन जो आपकी कंसिस्टेंसी है वही आखिरी में जाके आपको अच्छा रिजल्ट देती है।
शुरुआत में मैंने 2-3 घंटे पढ़े, लेकिन आखिरी में आते आते वो टाइम ऐसे 10-15 इन घंटों तक चला गया था। चैलेंजेस तो काफ़ी आए। अब जैसे कई बार बीच में बीमार पड़ जाना, उसमें पेरेंट्स का बहुत साथ रहता था। पेरेंट्स ने कभी ऐसा फोर्स नहीं किया कि हमें कोई स्पेसिफिक परसेंटेज चाहिए। उन्होंने हमेशा से ये बोला अपना 100% देना, और कभी भी इस प्रेशर में मत आना है कि सोसाइटी कितना कहेगी। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं कि रिश्तेदार प्रेशर डालते हैं, हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। सबने पूरा सपोर्ट किया था हमें। ऐसे किसी ने भी मेरे को ऐसा प्रेशराइज़ नहीं किया कि मैं कोई स्पेसिफिक परसेंटेज ला के खड़ा करूँ। उन्होंने बोला था अपनी मर्ज़ी से अपनी पूरी मेहनत देना, क्योंकि फ्यूचर बनना यहीं से ही स्टार्ट होगा, ये तुम्हारा बेस है, यहीं पे से ही आगे जाके तुम्हारा पूरा करियर इस पे बैठेगा। वालों में भी टीचरों ने कभी ऐसा नहीं किया कि इस टाइम पे फ़ोन मत करो, उस टाइम पे फ़ोन मत करो। जब भी ज़रूरत पड़ती थी वो हमेशा बोलते थे। एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए भी बोला मैंने उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। फिज़िक्स में मैं स्पेसिफिकली आकाश सर का नाम लूँगा, उन्होंने बहुत मेहनत करी मेरे साथ। उन्होंने काफ़ी बार जब मैं डीमोटिवेट हो जाता था, उन्होंने काफ़ी बार बोला कि आप केवल अपने लिए नहीं, अपने पेरेंट्स, अपने पीयर्स, इन सब के लिए मेहनत कर रहे हो, आखिरी में जाके रिज़ल्ट उन सब के लिए होगा जिन्होंने आपके साथ मेहनत करी। और टीचर काफ़ी सपोर्टिव थे। ऐसा है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि टीचर्स ने। मैं फ्यूचर में मैं इंजीनियरिंग परस्यू करने की सोचता हूँ। नाम गौरी शर्मा है और मेरे 10th में 96.8% आए हैं। मेहनत तो बहुत लगती है अगर अच्छा स्कोर करना है, और कई टाइम पे डीमोटिवेट भी होते हैं, तो पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए होता है उस टाइम पे, और फिर मतलब कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, फिर हो जाता है कुछ। तो अब आगे क्या? मेरा ड्रीम सिविल सर्वेंट बनने का है और मैं उसी की प्रिपरेशन पे फोकस करूँगी। नहीं, मैं ये सोच के चलाती थी कि जितनी मुझे ज़रूरत है मैं बस उतना ही चलाऊँ, और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मतलब इन्जॉयमेंट ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों ज़रूरी है, लेकिन हमें फोकस ज़रूर रखना है। पेरेंट्स का कोई प्रेशर नहीं था, पेरेंट्स ने तो पूरा सपोर्ट किया है, और जितने भी टाइम मैं डीमोटिवेट हो जाती थी तो वो मुझे मोटिवेट करते थे। कभी भी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि इतने % चाहिए या कुछ भी, वो बस हमेशा मेरे साथ रहते थे कि जितना आ गया ठीक है, कोई बात नहीं। स्कूल का भी बहुत सपोर्ट था, टीचर्स हमेशा साथ देते थे और मोटिवेट करते थे, और जिस टाइम पे भी मुझे लगता था कि मुझे किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो वो बहुत हेल्प करते थे।